हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कवियों के जीवन परिचय के बारे में। आपकी परीक्षा में एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जो पिछला वीडियो मैंने बताया है उसमें मैंने बताया कवि का लेखक का जीवन परिचय। इसमें मैंने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और फिर जयशंकर प्रसाद। 3 लोगों का जीवन परिचय मैंने एक ही वीडियो में बताया है, उसको आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, आज देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आगे आज हम देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तो जन्म देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित प्रमाणित सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। कौन सा दोहा है? ये आप दोहा परीक्षा में जरूर लिखिएगा, इसको आप याद रखिएगा और ये परीक्षा में आप लिखिएगा, अगर आपकी परीक्षा में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तब। ठीक है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो ये दोहा तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका पालन पोषण संत नरिहर दास ने किया और उन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। ठीक है, इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ठीक है, किससे हुआ? रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। किसका? तुलसीदास जी का। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार रत्नावली, जो इनकी पत्नी थी, बिना बताए मायके चली गई। तब ये आधी रात में आंधी तूफान की परवाह न करते हुए ससुराल जा पहुंचे। तब रत्नावली ने इन्हें ताना देते हुए कहा, लाज न आई आपको दौरे आयो हो साथ। ठीक है, ये जो ताना दिया था रत्नावली ने तुलसीदास जी को, तो इस ताने का प्रभाव जो था, रत्नावली की इस बात का तुलसीदास जी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी संसार की माया मोह छोड़कर श्री राम के भक्त बन गए। श्री राम जी के भक्त बन गए। कौन? तुलसीदास जी। 1574 ईस्वी में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की किसने की? तुलसीदास जी ने। ठीक है, 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। कहाँ हुआ था निधन? काशी में। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, इसे भी आप याद रखिएगा। संवत 1680 असी गंगा के तीर, कहीं पे गंग भी लिखा हुआ है, असी गंग के तीर या फिर असी गंगा के तीर। ठीक है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं देख लेते हैं इसमें, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहली रचना हो जाएगी श्री रामचरितमानस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सभी लोग जानते होंगे। जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये 6 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 6 के 6 को आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान सीहे स्थान को मानते हैं। सीही स्थान को जन्म स्थान माना जाता है सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में। आगे हम देखते हैं, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में कुछ भी, मतलब क्या था कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। लेकिन सूरदास जी की वर्णित रचनाओं को देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। संभवतः वे बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है सूरदास जी के गुरु कौन थे। इनमें आपको दे दिया जाएगा 4 विकल्प, तो इसमें आपको देखना होगा। तो
सूरदास जी के गुरु का कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले अपने परिवार के ही साथ रहते थे। चंद्रा स्टडी पॉइंट को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। आगे हम देखते हैं। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई थी। रचनाएं देख लेते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप याद रखिएगा। इसीलिए मैंने ज़्यादा रचनाएं नहीं ली हैं इस वीडियो में। आगे हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, संभवतः ये पूछा भी जा सकता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। बचपन में सुने सूर, मीरा और तुलसीदास जी के भावमय संगीत पूर्ण पदों का इन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी तथा विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, इसे नियुक्त हुई तथा दीर्घकाल तक इस पद पर कार्य किया। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी कुछ वर्ष तक विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत हुई। चांद नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी आपने सफलतापूर्वक किया। महादेवी वर्मा को उनकी कृति नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार और दीपशिखा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। किसको? महादेवी वर्मा जी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवयित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, निहार, नीरजा, दीपशिखा और यामा, ये 6 रचनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। इसलिए मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण रचनाओं को शामिल किया है अपने वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।